Hi friends, welcome to our channel which having primary focus to handle practical scenarios and concept for college assignment। ठीक है, और यहाँ पे हर टॉपिक हम डिटेल में कवर करेंगे। तो आज हम चालू करने वाले सी शार्प डॉट नेट, और ये सी शार्प डॉट नेट के इतना सारा कंसेप्ट हम कवर करेंगे, जैसे कंस्ट्रक्टर, वेरिएबल, एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, मेथड ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेसेस, स्ट्रक्चर इन सी, इनम, प्रॉपर्टी, इंडेक्सर्स, then delegates, multicast delegates, anonymous method, lambda expression and collection। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट जो है वो हम सारा डिटेल में कवर करेंगे विद प्रॉपर प्रैक्टिकल सिनारियोज। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली सी प्लस प्लस में भी ये पूरा मतलब बेसिक हमने किया है, तो उसको हिसाब से अभी सी शार्प डॉट नेट में हम इसको कवर करेंगे पूरा डिटेल में जाके उस लाइव प्रैक्टिकल्स। ठीक है, तो आज हम चालू करने वाले कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट राइटिंग कोड इन क्लासेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर हमें अचीव करनी है तो हमें अपना कोड सारा क्लासेस में यूज करना पड़ता है, क्लास में डिक्लेयर, क्लास में यूज करना पड़ता है, कोडिंग सारा क्लास में करना पड़ता है। ठीक है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस मेंबर लाइक मेथड, फील्ड, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट मेंबर प्रेजेंट इन अ क्लास इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। Its special method present under class responsible for initializing the variable of the class। मतलब क्या कि ये क्लास का मतलब ये मेथड ही है, कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट मेथड। और उसका यूज क्या होता है कि जो वेरिएबल्स है क्लास के उसको हम उसमें इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब उसको एक वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम उसको असाइन कर सकते हैं, स्टार्ट वैल्यू हम उसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर मेथड इज एग्जैक्टली सेम नेम ऑफ द क्लास इन विच इट वाज प्रेजेंट। मतलब क्लास का और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है। एंड मोर ओवर इट्स अ नॉन वैल्यू रिटर्निंग मेथड। और क्या है, ये कभी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। मतलब मेथड क्या होता है जनरली कि इससे हम वैल्यू रिटर्न भी करते हैं या नहीं भी करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर से कभी वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर आर प्योर नॉन वैल्यू रिटर्निंग, मतलब कंस्ट्रक्टर से कभी वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। ओके, ईच एंड एवरी क्लास रिक्वायर्ड दिस कंस्ट्रक्टर इफ यू वांट टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। अगर वो क्लास का इंस्टेंस हमें क्रिएट करना है ना, तो वो क्लास में कंस्ट्रक्टर होना ही चाहिए। ठीक है, बट बट वेन वी से दैट स्टेटमेंट, लेकिन हम जब ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं ना, तो वी यू हैव डाउट, क्योंकि क्या है, जब इससे पहले आपने सी प्लस प्लस में या कभी प्रैक्टिस किया रहेगा, क्लासेस बनाया रहेंगे, तो आपने जब उसका ऑब्जेक्ट बनाया तो, और इवन दो आपने कोई क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है तब भी उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, आपने हर क्लास में कंस्ट्रक्टर लिखा ही है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो तो पहले तो हम बेसिकली देख लेते हैं कि क्लास और अपना ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। ओके, तो एग्जांपल मैं ऑलरेडी क्रिएट कर किया हूँ, उसको यहाँ पे हम एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये समझो एक क्लास, एक कंस्ट्रक्टर में हटा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये मेरा बेस क्लास है, ये विद इन नेम स्पेस, ये नेम स्पेस है कंसोल एप्लीकेशन, ये मेरा मेन क्लास है, ये बेस क्लास में यहाँ पे इसमें इसके अंदर डिफाइन किया हूँ। ये मेरा मेन जो है स्टार्टिंग पॉइंट है एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो अभी बेस क्लास और ये उसका ऑब्जेक्ट का नेम, यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड यूज करके उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये मेरा ऑब्जेक्ट के बेस से ये वेरिएबल यहाँ पे यूज किया है, एक्सेस किया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डॉट आई एंड ऑब्जेक्ट डॉट बी, यहाँ पे मैं उसका वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, कंसोल से। तो और एक कंसोल डॉट रीड लाइन हमने क्यों लिखा वो भी मैं बताऊंगा। अभी वेरिएबल का अभी यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया है, मैं ऐसा कहीं पे बोला नहीं हूँ कि ये मेरा आई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कहीं पे डिफाइन नहीं किया, इनिशियलाइज नहीं किया बेसिकली। ठीक है, ओबीजे डॉट आई इक्वल टू 20 मुझे चाहिए, या फिर ओबीजे डॉट बी इक्वल टू ये मुझे ट्रू चाहिए। ठीक है ना, ऐसा मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया है। फिर भी जब ये हम नीचे ये वैल्यू राइट लाइन में प्रिंट कर रहे हैं ना, तो उसमें वैल्यू आएगा। ये क्यों आएगा वो भी हम देखते हैं। स्टार्ट और ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इधर हम स्टार्ट यूज करते हैं या कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हैं। ये देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई इस 10 आया है, वैल्यू ऑफ आई फॉल्स आया है, इवन तो हमने कोई वैल्यू दिया ही नहीं है। तो ये कैसे हुआ, तो ये जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं ना, तो उसका क्लास नहीं होगा, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट से तो क्या होता है, उसका ये क्लास का इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जो इम्प्लिसिटली कॉल होता है। ठीक है, इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर उसको कहते हैं। तो
अभी अभी आप यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो ये इसका क्या डिटेलिंग है, कंसोल एप्लीकेशन, ये नेम स्पेस है, प्रोग्राम के अंदर बेस क्लास है, ठीक है, ये क्लास का हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, बेस क्लास डॉट बेस क्लास, मतलब ये जो बेस क्लास है ना डॉट के बाद, ये कंस्ट्रक्टर का नाम है। क्योंकि हमने देखा है कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम ही होता है, तो इससे ये इंटरनली इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है, यहाँ से। तो हम पूरा डिटेलिंग में जाएंगे, इस यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, कहाँ से कॉल हो रहा है, कैसे कॉल हो रहा है, वो सारा जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इवन दो ये इसमें हमने कोई वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया, फिर भी उसने आउटपुट दिया था हमें जीरो और फॉल्स, ठीक है। तो हियर वी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट बट वी डोंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लेकिन कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामर टू डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर, ये क्या है, प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंस्ट्रक्टर डिफाइन करे क्लास में, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रोग्रामर ने कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है तो क्या होता है, कंपाइलर जो है ना, ये इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करता है और उसको यूज करता है, ठीक है। तो it's responsibility of a program to define a constructor under his class, and if he failed to do so on behalf of the programmer, an implicit constructor get defined by the compiler. Okay, तो ये क्लियर है। implicitly defined constructor are parameterless and this constructor known as default constructor, तो जो implicit constructor होता है ना, उसको default constructor भी बोलते हैं। implicitly defined constructor are public, और उसका एक्सेस पब्लिक होता है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर अंडर द क्लास, मतलब जो यूजर होता है ना, वो भी क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकता है। इफ यू डिफाइन इट वी कॉल एज एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर, अगर यूजर ने डिफाइन किया ना तो उसको एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। एंड एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर कैन बी पैरामीटरलेस और पैरामीटराइज ऑल्सो, मतलब एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटर भी दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन जो इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर होता है ना, ये ऑलवेज पैरामीटर लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यूजर अगर कंस्ट्रक्टर देख बनाएगा तो वो कैसे उसको बना सकता है और कैसे वैल्यू इनिशियलाइज कर सकता है। तो अपना बेसिक रूल है कि कंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो अपने क्लास के नाम के सेम होना चाहिए, क्लास नाम से सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने इनिशियलाइज ये डिक्लेयर किया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब अगर ये यूजर ने कंस्ट्रक्टर नहीं दिया ना तो इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर यूज होता है, अभी यूजर दे रहा है तो इसको एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि i इज इक्वल टू 40 एंड b इज इक्वल टू ट्रू। अभी देखते हैं एग्जीक्यूट करके क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उसको 40 एंड ट्रू, ठीक है। तो ये और एग्जीक्यूट कैसे होता है वो भी हम एक बार देख लेंगे। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे या समझो मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 10, क्योंकि मैं वहाँ पे स्क्रीनशॉट ऑलरेडी लगा दिया हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने 10 दिया। और मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ये आप हमने पहले देखा कि ये बेस क्लास जो क्लास है, ये बेस क्लास का ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ दोनों जगह पे। जैसे मेरा मेन से एग्जीक्यूशन चालू होगा, मेरे क्लास क्रिएशन में ये हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने दिया, ये स्टेटमेंट में हम आए, अब ये मेन के यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से कर्सर यहाँ पे जाएगा, देखो आ गया। ये आने के बाद ये इसको वैल्यू इनिशियलाइज करेगा, वैल्यू असाइन करेगा, ठीक है। यहाँ पे आया, यहाँ पे हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। पहले क्या था, वैल्यू 0 एंड फॉल्स था, अभी हमने वैल्यू दिया है थ्रू कंस्ट्रक्टर। तो ये देखो आप, वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ i इज ट्रू, ओके। और ये सारा मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा दिया हूँ। ये नोट्स भी अगर चाहिए तो हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देख लिए, इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर, और ये हमने एग्जांपल के थ्रू देखा भी है कि हम यूजर कैसे कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकता है, ओके। अभी यहाँ पे जो हमने देखा था अभी कि आपने देखा यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर यहाँ से हमने कॉल किया, ये यहाँ पे डेफिनेशन है उसका, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन किया हमने उसको, ओके। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि डिफाइनिंग और कॉलिंग क्या है बेसिकली, मतलब क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डिफाइनिंग और दूसरा है अपना कॉलिंग। डिफाइनिंग मतलब बेसिकली क्या है, डिफाइंड मींस एक्सप्लिसिटली राइटिंग कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास, मतलब ये
यूजर ने यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखा है, ठीक है, तो यूजर ने एक्सप्लिसिटली उसका डेफिनेशन लिखा है, ये कहीं कंपाइलर का नहीं है कंस्ट्रक्टर। तो इसको हम डिफाइनिंग बोलेंगे कि यूजर ने डिफाइन किया है। और जो कॉलिंग है उसका, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक्सप्लिसिटली होगा। मतलब जब यूजर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ना, तब जाके ये कॉल होगा। ओके, ये है डिफाइनिंग एंड कॉलिंग। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर।